Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain class 9th Bihai book lesson number 3 The Little Girl. The Little Girl, okay? एक छोटी लड़की के बारे में है, whose name is Kezia, okay? आइए चले पढ़ते हैं इसको line by line. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. अब छोटी लड़की के लिए ही कौन है यहाँ पर? उसके फादर, केजिया का पिताजी है ये. तो जो केजिया के पिताजी हैं वो उसके लिए एक बहुत ही डरावने और वो कैसे हैं अवॉइडेड, मतलब कि उसको काफ़ी अवॉइड करके चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस. हर मॉर्निंग जब वो अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं तो वो केजिया के रूम में आते हैं और उसको क्या करते हैं, कैजुअल किस करते हैं फॉरहेड पर, मतलब वो गुड बाय किस होता है एक. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, जिससे वो रिप्लाई करती है उसको, उनको वापस बोलती है गुड बाय फादर. एंड ओ देर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और फिर वहाँ पर उसको केजिया को एक ऐसा सुकून मिलता है व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरियज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. जैसे ही वो सुनती है, जो वाहन होता है, जो गाड़ी की आवाज़ होती है वो हल्की होती जाती है रोड पर, जब जैसे वो वहाँ घर से निकलते हैं तब केजिया काफ़ी रिलीफ हो जाती है, काफ़ी सुकून मिलता है. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. अब जैसे शाम को वो घर पे वापस आते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी आवाज़ सुनती है वो कहाँ पर, सीढ़ियों पर खड़े होकर, और उनकी जो आवाज़ होती है बहुत तेज़ होती है, बहुत लाउड होती है, जब वो हॉल में बैठे रहते हैं. क्या बोलते हैं वो, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेके आ जाओ. हैज़न्ट द पेपर कम येट, अभी तक पेपर नहीं आया है. मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, मम्मी वहाँ पर जाओ और देखो कि यदि मेरे पेपर वहाँ पर पड़े हुए हैं या नहीं. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मुझे मेरी चप्पल ला के दो. तो इस तरीके की बातें वो करते हैं. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, मदर उसको बोलती है केजिया, मतलब केजिया नाम होता है छोटी लड़की का. इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो. एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और जो पिताजी के जो जूते हैं उनको निकाल लो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, धीरे धीरे वो लड़की क्या करती है, सीढ़ियों से आती है, वो स्लिप करती है, मतलब धीरे धीरे आती है वो, बहुत स्लो और चुपचाप आती है. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा धीरे हो जाती है जब वो हॉल तक पहुंचती है. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा क्या करती है, एकदम धक्का मारती है, खोलती है, मतलब उसको ओपन करती है डरती हुई, यानी क्योंकि शी वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ हर फादर. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, उस टाइम पे क्या होता है, वो अपने जो पिताजी हैं केजिया के, वो आँखों पे चश्मे लगा लेते हैं. एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और उस लड़की को देखते रहते हैं जो कि लड़की के लिए काफ़ी भयानक होता है, काफ़ी टेरिफाइंग होता है. वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, और वो बोलते हैं केजिया यहाँ जल्दी आओ और इन जूतों को उठाओ और यहाँ से बाहर ले जाओ. हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुमने आज अच्छी लड़की की तरह बिहेव किया, मतलब क्या तुम आज अच्छी लड़की बनी हो. आई डोंट नो फादर, और केजिया रिप्लाई करती है मुझे नहीं पता पिताजी. You don't know. If you shudder like that, mother will have to take you to the doctor. यदि तुम इस तरीके से शटर मतलब हकलाना, यदि तुम इस तरीके से हकलाती रहोगी, हकलाओगी, तो मम्मी आपको कहाँ पर लेके जाएगी, डॉक्टर के पास लेके जाएगी. ऐसे उसके फादर बोलते हैं उसको. She never shuttered with other people. दूसरे आदमियों से कभी भी वो ऐसे हकलाती नहीं है बात करते वक्त. Had quite given up, उसने हकलाना छोड़ दिया था. But only with her father, सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी के साथ. Because then she was trying so hard to say the word properly, क्योंकि वो उनके सामने काफ़ी मुश्किल से ही एक वर्ड को बोल पाती थी, इसलिए वो शटर करती थी, स्टैमर करती थी. What's the matter?
वेयर आर यू लुकिंग, वट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। वो बोलता है क्या क्या कारण है, मतलब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्या कारण है इसका, तुम इतनी रेस्ट मतलब अनहैप्पी, सैड, तुम इतनी सैड क्यों दिखाई दे रही हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब यहाँ पे अबाउट टू कमिट सुसाइड। फिर बोलता है कि मदर तुमने ये इसको सिखाया होगा कि ये कभी सुसाइड अटेम्प्ट ना करे, ठीक है। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और बोलता है कि मेरा जो टी कप है, चाय का जो कप है, इसको वापस से टेबल पर ध्यान से रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक। वो काफ़ी बड़ा था, उनके जो हाथ हैं वो काफ़ी बड़े थे, उनकी गर्दन काफ़ी लंबी थी। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, स्पेशली जो उसका जो माउथ है, मुंह है, वो काफ़ी बड़ा दिखाई देता जब वो बासी लेते थे, यॉन करते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। अकेले उनके बारे में सोचना एक दानव के बारे में सोचने की तरह था, एक राक्षस के बारे में सोचने की तरह था। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे आफ्टरनून, अब रविवार की दोपहर को उसकी जो दादी हैं केजिया की, वो केजिया को नीचे ड्राइंग रूम में भेज देती है ताकि वो अपने मम्मी पापा से अच्छे से बात कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग। लेकिन हमेशा जो लिटिल गर्ल है वो क्या करती है, अपनी मम्मी को पढ़ते हुए पाती है। एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और फादर जो होते हैं वो सोफ़े पर अंगड़ाई लेते हुए नज़र आते हैं उसको। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो रुमाल होता है वो उनके चेहरे पर होता है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और उनका जो एक पाँव होता है वो एक सबसे अच्छे वाला जो तकिया होता है, क्वेश्चन होता है, उसके ऊपर रखा होता है। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और काफ़ी आवाज़ करते हुए और खराटे मारकर वो सो रहे होते हैं। सी सेट ऑन द स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम, और ग्रेवली मतलब गंभीर भाव से, काफ़ी सीरियस तरीके से वो उनको देखती है, अपने पिताजी को। अनटिल ही वॉक, जब तक वो उठ ना जाए, एंड स्ट्रेच, और अंगड़ाई ना ले ले। एंड आस्क द टाइम, और टाइम ना पूछ ले। देन लुक एट हर, और फिर वो उसकी तरफ ना देख रहे, तब तक उनको घूर कर देखती है। डोंट स्टेयर सो केजिया, उसके पिताजी बोलते हैं ऐसे मत मुझे घूरो केजिया। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे से भूरे रंग का एक उल्लू दिखाई देती हो मुझे। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर विद ए कोल्ड, उसको जब घर पे ही रखा गया था कोल्ड के कारण, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। उसकी ग्रैंड मदर ने उनको बोला कि उसके जो पिताजी का जो बर्थडे है वो अगले हफ्ते है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन क्वेश्चन, और उसको ये सलाह दी कि वो एक ऐसा क्वेश्चन बनाए, सुंदर सा छोटा क्वेश्चन बनाए, फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ सिल्क, येलो सिल्क, और पीले रंग का जो सिल्क का कपड़ा होता है उससे वो क्या करे, एक क्वेश्चन बनाए, वो जो कि उसके पिताजी का क्या होगा, एक गिफ्ट होगा। ओके, सो टुडे आई विल जस्ट एक्सप्लेन ओनली 4 पार्ट, ठीक है, 4 पैरा। नेक्स्ट टाइम आई विल एक्सप्लेन 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th and 11th. Okay, I hope you all have understood. Watch my video. Thank you so much.